इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ऐलान किया है कि वो प्रेशर में है। क्यों प्रेशर ले रही हैं? क्योंकि उनकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा और भी बहुत सारी अहम खबरें हैं जिनको शामिल करना है, लेकिन पहले कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का अलामिया, जिसमें ज़्यादा जो फोकस रखा गया वो अफगानिस्तान के अंदर, वो कहते हैं फितनातुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द पनाह लिए हुए हैं और पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं। एक तो इस मौजू पर बात की। दूसरी उन्होंने बात की कि फोरम ने जम्मू कश्मीर में जारी जो मजालम है और जो मावराए अदालत कत्ल कर रहे हैं उसकी शदीद उन्होंने मजम्मत की। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर इंडिया ने ऐसी ही मजम्मत वापस पाकिस्तान के लिए कर दी, क्योंकि सीसीडी ने आप ही की जो महारानी आपने बनाई है कोर कमांडर्स को, सोचना पड़ेगा पंजाब के अंदर, जिनको आपने पूरी पार दी हुई है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो मलका बरतानिया हो। मैंने तो कल कहा था कि वो तस्वीर मलका बरतानिया की उतार के मेरी बाजी की लगाएं, चलें, घर के किसी फर्द की तो लगी होगी ना। तो उनको आपने पूरा इख्तियार दिया हुआ है मावराए अदालत कत्ल करने का, और वो करवाती जा रही हैं पंजाब के अंदर को कम से कम अभी तक मेरा ख्याल है 2 से 3 हज़ार लोगों को कत्ल कर दिया गया, 3 से भी शायद अब ऊपर, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में कोई 2500 लोगों की लिस्ट तो जमा करवाई गई थी या उसकी पिटिशन की गई थी। अब तो शायद ये नंबर 3000 से भी ऊपर चला गया है। उसके साथ ही साथ जिस तरीके से मावराए अदालत, बल्कि मावराए अदालत के अब तो अदालतें नहीं रह गई, आपने सिविलियंस को आइन के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई किया, उनको सजाएं दी और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। उसी सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर किया था कि 45 दिन के अंदर अंदर ऐसी कानून साजी करें जिसमें इन लोगों को अपील का हक हो, क्योंकि जो कुछ मिलिट्री कोर्ट में हुआ, ना आपने कोई सबूत अदालत के सामने रखा, ना कोई कागज रखा, सिर्फ जुबानी जमा खर्च पर आपने उन लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी। चलिए, अदालत भी आपके साथ मिली हुई थी, क्योंकि पहला फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसमें तो सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं किया गया था, कहा गया था कि आइन के मुताबिक नहीं किया जा सकता। फिर आपने सब कुछ मैनेज कर लिया, मिलिट्री ट्रायल आपने करवा लिया, और साथ ही अदालत ने, चले उस बिल्कुल बेकार अदालत ने भी ये कहा कि 45 दिन में खुदा का वास्ता इन्हें अपील का हक दें, ताकि वहां पर डिस्कस तो हो। अब क्योंकि आपके पास कोई सबूत ही नहीं है, क्योंकि आपने बेगुनाहों को सजा दी हुई है, क्योंकि ये सारा आपका एजेंडा था। अगर आप 9 मई को खुलने देंगे तो इसमें सबसे ज्यादा आसिम मुनीर और उनके साथी फंसेंगे, क्योंकि असल में वो हमारे चंद जर्नैलों की, मोहसिन नकवी की, दूसरे लोगों की साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। अगर उसमें मुल्क के कौमी इदारों पर किसी ने हमला किया है तो आप लोगों ने किया है, और वो सारी साजिश खुल के सामने आ जानी थी, इसलिए आपने उनको अपील का हक ही नहीं लेने दिया। वो लोग जेलों के अंदर आपकी नाइंसाफ़ी पर मबनी सजाएं लेकर बेचारे वहाँ पर घल सड़ रहे हैं, और आप बिल्कुल खामोश थे। हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं असेंबलियों में होने का बड़ा फ़ायदा है। असेंबली के अंदर हमारे 100 के करीब, 1993 के करीब MNAs हैं, हमारे सेनेटर्स भी हैं। मुझे बता दीजिए, कोई धरना दिया हो उन्होंने, कोई एक दफ़ा हमारे MNAs ने कोशिश की हो जो आपको और हमें नज़र आती हो, मतलब असेंबली के सामने भूख हड़ताल की हो। वो भूख हड़ताल नहीं जो मतलब 2 बजे दोपहर करके 3 बजे ख़त्म कर देते थे या 4 बजे कर देते थे। उतने में तो आपका जो कॉन्टोर है फेस का वो भी ठीक नहीं होना। मतलब अगर डाइटिंग के लिए भी आप कर रहे थे तो थोड़ी लंबी आपको करनी पड़ेगी। मतलब कहने का ये है कि हमारे MNAs, हमारे सेनेटर्स ने अपना भी मजाक बनाया उस सारी चीज़ के अंदर, मुझे आज तक समझ नहीं आई। इसीलिए हम कहते हैं, और पिछले जून और जुलाई से कहते हैं, कि KP की असेंबली के अलावा बाकी तमाम जगहों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्तीफा देके इस पूरे सिस्टम से बाहर आना चाहिए और इससे लेजिटिमेसी छीननी चाहिए। क्योंकि ये छोटा सा काम कि 45 दिनों में इनको जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, चले उसको करवाने में कामयाब होना तो हम छोड़ देते हैं, क्योंकि जनरल साहब ने सब कुछ संभाला हुआ है। आपने उसकी सिम्मत कोई कोशिश भी नहीं की। हमारे MNA MPAs, हमारे MNAs और सेनेटर्स ने खुसूसी तौर पर हमें कम से कम नजर नहीं आई। अगर की है तो हम माजरत कर लेंगे, आप वो सबूत सामने रख लें। आगे बढ़ते हैं। तो आपके जो कोर कमांडर्स हैं उन्होंने कश्मीर के अंदर मावराए अदालत कत्ल गारत की उन्होंने मजम्मत की है। मुझे नहीं पता पाकिस्तान के अंदर जो होने वाली मावराए अदालत कत्ल है, जो जाहिर है उन्हीं की दी हुई ताकत से सब कुछ हो रहा है, उसकी मजम्मत कब करेंगे या उस पर नजरसानी कब करेंगे कि कौम को इस अजाब से वो कैसे छुड़वाएं और अपनी इस सोच को तब्दील करें। आगे अगली खबर उन्होंने ये दी वहाँ से कि जाहिर है जो फितनातुल हिंदुस्तान है उसके खिलाफ हम भरपूर कार्रवाई करेंगे, लेकिन DG ISPR साहब ने हमें ये नहीं बताया कि जाहिर है अलामिया के अंदर बता देते कि इंडिया ने अगर हमारा पानी बंद करना था तो हमने उनकी सांस बंद करनी थी। ये DG ने खुद ही ऐलान किया था। अब पानी तो बंद कर दिया, अखबार में खबर भी आ गई, चनाब बिल्कुल खुश्क हो गया, चनाब हमारे हिस्से का पानी है वो उन्होंने बंद कर दिया। डॉक्टर समर मुबारकमंद, कल हमने एक वीडियो सुनाई थी, वो तेज़ी से सुनाई गई, उसके लिए माजरत। उसमें वो यही कह रहे थे कि 2 या 3 बटन दबाने हैं और बस ऐसे करके जो डैम है वो इंडिया के उड़ जाने हैं जहां पर उन्होंने हमारा पानी रोका हुआ है। बल्कि उन्होंने ये कहा जावेद चौधरी साहब को, वही जावेद चौधरी जो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 18 से 19 करोड़ मोबाइल फ़ोन है, हर मोबाइल फ़ोन 1 यूनिट रोज़ का खर्च करता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर बिजली का जो इस वक्त प्रॉब्लम और क्राइसिस है वो खड़ा है। उनके मुताबिक 18 से 19 करोड़ यूनिट या 9 करोड़ यूनिट कम से कम वो कहते हैं रोज़ के मोबाइल फ़ोन जो है वो ले लेते हैं। अब 2 दानिश्वर बैठे थे हमारे लिए तो बहुत ही मौजूद हैं दोनों, डॉक्टर समर मुबारकमंद साहब भी। डॉक्टर समर मुबारकमंद साहब के बारे में ये मत भूलिए कि चिन्योट से
थे 2014 में 2 शरीफ बरादरान खड़े थे और साथ डॉक्टर समर मुबारकबाद, और ज़मीन से उन्होंने पूरा लोहे का एक पाइप निकाल लिया था। पूरी दुनिया में लोहा इस तरीके से पाइपों की शक्ल में नहीं निकलता, आयरन नीचे से निकलता है, ऐसे जैसे सोना निकलता है, क्रूड ऑयल निकलता है, मीन वो डिफरेंट फॉर्म में होते हैं, उन्हें प्रोसेस करके फिर आप अपने काम की चीज़ें बनाते हैं। वहाँ दोनों भाइयों ने हाथ में पाइप पकड़ा हुआ था, वो 4 इंची या 6 इंची का पाइप होगा, खासा मोटा। अब मुझे लगता है पुराने ज़माने में कोई पाइप नीचे दब गया होगा, वो इनके हथे चढ़ गया और इन्होंने कहा कि वहाँ से लोहा निकला है। 400 अरब डॉलर के पता नहीं कितने का लोहा निकाल दिया था। लेकिन आज के दिन तक फिर ना डॉक्टर समर मुबारकबाद कभी चनियोट गए और ना ही कभी शरीफ बरादरान गए, वो लोहा दोबारा कभी नहीं मिला, आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो अब वो जो 2-3 बटन दबाने थे, उनमें से कोई बटन दबाइए, या चले वो बटन नहीं हमने दबाने तो फिर जाके इंडिया से बातचीत कर लीजिए। पानी बंद हुआ है सरकार, ना करें बंद आप उनकी सांस, लेकिन पानी तो खुलवा लें। उस पर आपने कुछ बताना था, बिल्कुल आप खामोश रहे, कोई टाइम फ्रेम दें कौम को, क्योंकि दूसरी तरफ आप मार्का हक सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर स्कूल, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, हर स्टेडियम में आप कौम को बता रहे हैं कि हमने इंडिया को तुन के रख दिया है, हर जंग हमने उनसे जीत ली है। तो फिर सरकार पानी हमारा बंद हुआ है उसको खुलवा लें, क्योंकि आजकल तो वैसे भी जश्न के दिन है। या फिर थोड़ी सी अपनी मीडिया मैनेजमेंट बेहतर करें, सब कुछ ही आपके नीचे है। ये पानी की खबरें क्यों लगवा रहे हैं फिर अखबारों के अंदर कि इंडिया ने हमारा पानी बंद किया हुआ है, उसकी मजम्मत भी करवा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, वजारत खारजा भी मजम्मत कर रही है। फिर कोई अपना कॉलो फेल तरह दुरुस्त रखें। एक तरफ कौम को जश्न पे लगाया हुआ है, दूसरी तरफ आप ही के इदारे बता रहे हैं कि पानी बंद है। अब कौम अफसरदा हो पानी बंद होने पे या जंग जीतने पर खुशी मनाए, ये आपने बताना है। फिर क्योंकि अब सारी चीज़ों के ऊपर आपने अपने लोग बिठा लिए हैं, मीन अब तो कोर कमांडर्स ही मुल्क को चला रहे हैं, क्योंकि आप ही का कर्नल, ब्रिगेडियर, हर महकमे पर कोई ना कोई आके बैठ के आया, आप सबको पता है। तो अब क्योंकि हर जगह पर आपके लोग बैठ चुके हैं, तो आपने जवाब देना था कि फील्ड मार्शल साहब ने हमें बताया था 2023 में कि 1 साल में मईशत को ठीक कर देंगे। अब मईशत कितनी ठीक है वो आगे चल के आपके सामने खबर रखते हैं, लेकिन आपने वो नहीं बताया कि फील्ड मार्शल साहब से हमें ये बताया जाता है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बड़ी खुल के बात होती है। तो क्या किसी कोर कमांडर ने फील्ड मार्शल से पूछा कि हजूर आपने 1 साल का वादा किया था, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 14 साल गुजरने वाला है, मईशत ठीक नहीं हुई, तो आप इसका क्या करना है? क्या फील्ड मार्शल साहब की इस नाकामी पर उनको कोई रेप्रीमांड करना है, उनको कोई शोकाज नोटिस जारी करना है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है, या उस जुर्म की फेंटी भी आम आवाम को ही लगानी है? आगे बढ़ते हैं। फिर स्मगलिंग खत्म करने का उन्होंने ऐलान मैं नहीं कहता, कामरान खान मुल्क के मुतबर जर्नलिस्ट हैं, बेचारों ने 2 से 3 वीलॉग करके उन्होंने बताया कि कराची में सैकड़ों बिजनेसमैनों के सामने, जो कारोबारी लोग थे उनके सामने फील्ड मार्शल साहब ने कहा कि मैं बिल्कुल जड़ से खत्म कर दूंगा जो स्मगलिंग हो रही है, और मैंने सदर्न कमांड जो है, जो कोयटा में कोर कमांडर है, उनको कह दिया है कि बॉर्डर सील कर दें। उसके बाद बिजनेस रिकॉर्डर ने बताया कि उनके इस ऐलान के बाद जो स्मगलिंग थी वो 15% और बढ़ गई। अभी भी सबको बताया कि भरपूर तरीके से स्मगलिंग हो रही है। क्या उसका आपने फील्ड मार्शल साहब से पूछा? उसके बाद कोर कमांडर कॉन्फ्रेंसेस को SIFC की कारकर्दगी के बारे में भी पूछना चाहिए। हमने $100 अरब लाने थे, लेकिन हम तो मांगते फिर रहे हैं, अभी $3 अरब हमसे मांगे गए।